बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज मैथ की एक्सरसाइज 1.2 तक क्लियर कर ली थी। अब आज हम इंशाल्लाह ताला 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं। देखिए, फाइंड द मॉडुलस। फर्स्ट वन है आपके पास 4 + 3 आयोटा, एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर है। मैं कह देता हूं दैट लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो जब हम इसको मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे में आपने दोनों तरफ जो है इसके लाइन ये मोड को शो करता है। इज इक्वल टू x का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर रियल नंबर का, दरमियान में प्लस आएगा, एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर इन अंडर रूट। सो 4 स्क्वायर 16 + 3 स्क्वायर 9, 9 + 16 25 अंडर रूट। अब इस 25 अंडर रूट को हम इसका रूट लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 के। यही हमारा आंसर होगा इसका मॉडुलस। नेक्स्ट देखें इसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, वो है -5 - 4 आयोटा। बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे हम, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा, -5 स्क्वायर प्लस -4 आयोटा स्क्वायर। -4 आयोटा है तो -4 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे, 25 + 16 होता है 41। तो ये हो जाएगा 41 इन अंडर रूट। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड वन, वो फ्रैक्शन में है। थर्ड पार्ट है इसका 3/5 - 4/5 आयोटा। तो हम उसी तरीके से करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। अब हम जब इसका मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो 3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9/5 स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 इन अंडर रूट। अब फ्रैक्शन में है, ओवर में है, दरमियान में प्लस है, तो आएगा इसका एलसीएम। तो 25 9 + 16 इन अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 16 क्या होता है 25, 25/25 इन अंडर रूट। सो हमारे पास अब z का मॉडुलस इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 से कटिंग हो गई, अंडर रूट 1, और हमारा आंसर होगा 1। सिक्स्थ पार्ट इज -2 इन अंडर रूट -3 इन अंडर रूट। ये दोनों अंडर रूट में हैं। सो उसी तरीके से लेट z इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट इज इक्वल टू -2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस -3 अंडर रूट स्क्वायर होल इन रूट। अब ये रूट्स इनके साथ साथ जो है वो कट जाएंगे, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और इसकी बारी में कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2
माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 इन अंडर रूट। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इन अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that z1 plus z2 is equal to z1 plus z2 इनके इनवर्सेस हैं। सो फर्स्ट वन देखते हैं। देखें z1 हमारे पास आया है 2 plus 7 iota और z2 हमारे पास आया है 4 minus 3 iota। हमने प्रूफ करना है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का अगर इन्वर्स दोनों का इकट्ठा ले लें या अलग अलग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2। बाद में हम इनका इन्वर्स लेंगे, पहले z1 प्लस z2 करते हैं। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस प्लस z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इन्वर्स लेंगे, तो जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो भी दरमियान वाला साइन होगा रियल और इमेजिनरी का वो चेंज हो जाएगा। सो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, जब उनका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो हमारे पास था पहले 6 प्लस 4 आयोटा, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। हम राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड में पहले देखें z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं z1 का, तो हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास z2 क्या है, z2 की जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लें, वो हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। सो z2 का कॉन्जुगेट ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, हमने करना है z1 प्लस z2 से कॉन्जुगेट्स को। सो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये है 2 माइनस 7 आयोटा प्लस z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये है 4 प्लस 3 आयोटा। सो 2 प्लस 4 आ जाएगा 6, माइनस 7 प्लस 3 आयोटा क्या आ जाएगा माइनस 4 आयोटा। अब यही हमारा जो है देखें आ गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट 6 माइनस 4 आयोटा, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास यहाँ पे इनका होल जब हमने लिया है तो वो भी 6 माइनस 4 आयोटा आया है। यही हमने प्रूफ करना था कि दोनों साइड्स में सेम आएगा। अब आपको यही गिवन है, इसी का पार्ट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका पार्ट 2 में देखें हमने क्या करना है, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, इनवर्स उनके, ये दोनों बराबर होते हैं। तो पहले हमने अगर इकट्ठा आ गया तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, z1 z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। सो z1 z2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 7 4 ज़ा 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा z1 z2 इज इक्वल टू 8
माइनस 28 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 22 आयोटा, एंड माइनस 21 इंटू आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 आ जाएगा। सो z1 and z2 is equal to this one. So z1 z2 is equal to, अब जो रियल नंबर्स हैं 8 प्लस 21 क्या आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट, इसका इन्वर्स लेना है, तो जब वो लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 29 माइनस 22 आयोटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको इक्वेशन 1 भी कहा जा सकता है। अब z1 और z2 का कॉन्जुगेट, सो z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट इन्वर्स लिया जाएगा तो आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। सिमिलरली z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, क्या हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। सो z1 z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा इंटू z2 क्या है 4 प्लस 3 आयोटा। सो इनके कॉन्जुगेट्स करने थे। सो z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 7 आयोटा इंटू z2 का कॉन्जुगेट क्या है 2 4 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 का कॉन्जुगेट। जब इनके कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 12 आयोटा, 28 आयोटा, माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले किया था। 8 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 22 आयोटा माइनस 21 इंटू आयोटा स्केयर की जगह 1। सो 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21 एंड 8 क्या हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और आप इसकी राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 से ऑनवर्ड्स आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।